गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम अखिलेश पारिक है और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि साइंस का टॉपिक है। और ओम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे चल के भी बहुत काम में आएगा। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ पर चले इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कुछ समझा देता हूँ, ताकि ओम्स लॉ समझने में आपको काफी आसानी हो। तो ठीक है बच्चों, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हमने बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया बीकर में। उस बीकर को हमने पूरा पानी का भर दिया। इसमें पूरे में वाटर है बीकर में। पूरे बीकर में वाटर है और इसमें हमने 3 अलग अलग जगह होल कर लिए बीकर में। जैसे एक हमने यहाँ पे कर लिया, एक इधर कर लिया हमने, एक यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे लो हमने 3 होल किए थे बीकर में। तो इस होल का वाटर है फ्लो इधर होगा, इसका है वो इधर होगा, और ये जो है सबसे पास में ये गिरेगा। तो अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ड्यू टू स्पीड। ये जो भी हो रहा है कि पहले वाले होल से पानी सबसे ज्यादा दूर जा रहा है बीकर से, उसका रीजन यही है स्पीड। यहाँ पे स्पीड हाई है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है, यहाँ पे बिल्कुल लो स्पीड है। यहाँ पे हाई स्पीड है, यहाँ पे लो स्पीड है, यहाँ पे मीडियम स्पीड है। तो अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पे हाई स्पीड क्यों, यहाँ पे लो क्यों? तो ये जो सब कुछ हो रहा है वो है प्रेशर की वजह से। जैसे हम देखेंगे इसमें हम 3 लेयरों में बांट देते हैं हम स्पीकर को। जैसे फर्स्ट लेयर यहाँ पर हो गई, सेकंड लेयर यहाँ पे हो गई, और थर्ड इधर हो गई। तो हम देखेंगे जो नीचे नीचे की लेयर है, लेयर नंबर 1, इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है। जैसे जो मिडल की लेयर है इधर का प्रेशर भी यहाँ पे, और जो ऊपर की लेयर है वो प्रेशर भी इधर पूरा पूरा नीचे वाली लेयर पे लग रहा है। लेकिन जैसे हम थोड़ा ऊपर चलेंगे तो सेकंड नंबर की लेयर है, इस पे केवल ऊपर का थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, और इस जो हमारी थर्ड नंबर की लेयर है उस पे प्रेशर नहीं लग रहा, मतलब बहुत कम प्रेशर लग रहा है। इसी की वजह से ये जो हमारी वाटर फ्लो है, ये जो हमारी जेट्स निकल रही है, हमने जो 3 होल किए हैं उनसे जो हमारा हाई प्रेशर वाली जेट थी वो सबसे आगे गई, जो हमारी हाई प्रेशर जेट होगी। ये हाई प्रेशर जेट हो गई, और ये हमारी लो प्रेशर जेट हो गई। ये हमारी लो प्रेशर जेट हो गई, और ये हमारी मीडियम बच गई। तो अब हम देखते हैं कि जो हमेशा किसी भी चीज की टेंडेंसी क्या होती है, हायर टू लोअर की तरफ फ्लो करना। तो जैसे कि हवा है वो भी हायर टू प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाती है, तो यहाँ पर भी ये हाई प्रेशर था। हाई प्रेशर का मतलब आगे की तरफ। तो हम यहाँ पे इसको जो ये जो हमारा फ्लो है वाटर का फ्लो,
इधर वाटर, इसमें वाटर है पूरे में, तो वाटर फ्लो। तो हम देखते हैं जो हमारा ऑन फ्लो है वो पूरा का पूरा, जो मैंने यहाँ पे आपको रियल लाइफ का एग्जांपल लेके समझाया है, इसी पे डिपेंड है। तो इसमें हम देखेंगे जो वाटर फ्लो है ऑन फ्लो में, वो क्या हो जाएगा, जो वाटर फ्लो है वो हो जाएगा फ्लो ऑफ करंट। और जो हमारा प्रेशर है, जो प्रेशर डिफरेंस है इनके अंदर, जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है, जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो यहाँ पे ओह्म लॉ में हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया आपको ये एग्जांपल? तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ओह्म लॉ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, लगभग 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा आपको समझने में। तो हम अब चलते हैं ओह्म लॉ पे, ठीक है बच्चों? अब हम चलते हैं ओह्म लॉ पे। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब ओह्म लॉ बहुत ही छोटा सा है, मतलब ओह्म लॉ, पहले ओह्म लॉ को जो डिस्कवर्ड किया था, जो ओह्म लॉ के जो जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम है सीमन ओह्म। सीमन ओह्म जिन्होंने 1827 में इन्होंने डिस्कवर किया था ओह्म लॉ, डिस्कवर्ड बाय ओह्म लॉ, सीमन्स ओह्म। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इनका नाम ही ओह्म्स है, तो इन्होंने अपने नाम पे ही जो भी डिस्कवरी करेगा उन्हीं के नाम पे उस लॉ का नाम पड़ता है, तो ये ओह्म लॉ है। तो हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं ओह्म लॉ होता क्या है। तो हम देखते हैं, इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट आई, जो करंट है, करंट आई, जो यहाँ पर हम करंट को आई से डिनोट कर रहे हैं, करंट आई जो फ्लोइंग इन मेटलिक, जो कोई मेटलिक वायर है, मेटलिक वायर, जो हमारा करंट है वो मेटलिक वायर में फ्लो हो रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो हम जस्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन करंट आई फ्लोइंग इन मेटलिक वायर, एक मेटल की वायर है उसमें फ्लो होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि किसी वायर में इन दोनों का रिलेशन है I और V का। तो हम आगे एक फॉर्मूले से समझते हैं V और I का।
रिलेशन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि हम इसमें टर्मिनोलॉजी है वो देखते हैं हम। जैसे इसमें एक आया V, V मतलब वोल्टेज, या फिर जिसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस V को जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला था वो ही वोल्टेज है, और I इज इक्वल टू करंट। और एक इसमें टर्मिनोलॉजी और आती है जो कि हम आगे देखेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है V और I के, जो हमारे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम जिसे वोल्टेज बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो आता है V इज इक्वल टू IR। और हमने देखा V हो गया वोल्टेज, I हो गया करंट, और ये R हो गया रेजिस्टेंस। R हो गया रेजिस्टेंस। ये है इनके बीच में रिलेशन। और यहां से अगर हम I देखें, ये तो हो गया V इक्वल टू IR। अगर हम I देखना चाहें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है V इज इक्वल टू IR। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो R आता है कांस्टेंट, और यहाँ पे R का मतलब है रेजिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है ओम्स लॉ की, वो खुद ओम्स, उसका नाम भी ओम ही है। और जिसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, और उसकी इसकी यूनिट ओम ही है। व्हाट इट बच्चों, हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो हम अभी ग्राफ देखते हैं, इसका एक रिलेशन देखते हैं हम V और I का। V और I का हम रिलेशन देखते हैं V और I का। तो ये जो स्लोप है, ये यहाँ से स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, या V और I के रिलेशन में स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। यहाँ पे V और I का जो रिलेशन है उसमें VI इज इक्वल टू R होगा। और एक कभी-कभी एग्जाम्स में या फिर कई किताबों में भी एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ होता है, वो देखते हैं हम। उसमें रिलेशन दिया हुआ रहता है I और V के बीच में। यहाँ पे रिलेशन था V और I के बीच में, और बहुत सी किताबों में या फिर हमारे कभी-कभी एग्जाम में भी ऐसा ग्राफ देके पूछ लेते हैं कि I और V के बीच में रिलेशन है, तो ये भी स्लोप स्ट्रेट जाएगा। बट यहाँ पे V अपॉन I क्या था, या मतलब V और I का रिलेशन क्या था, R, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R। समझ आया बच्चों? ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।